हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय AWS सीरीज। मैं हूं शिवानंद दुबे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम है AWS S3। AWS S3 का मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये AWS की सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज सर्विस है। चाहे तुम डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो या एडमिन हो, S3 तो आना ही चाहिए। अभी तक हमने कवर कर लिया है कि EC2 क्या होता है, जो कि वर्चुअल कंप्यूटर है हमारा। लोड बैलेंसर है, जो कि हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। SQS और SNS के भी हमने सर्विसेज को देख लिया है, और साथ के साथ में IAM जो कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, उनको भी हमने कवर कर लिया है। और अब बारी है स्टोरेज की। कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डेटा है वो क्लाउड में स्टोर होता है वो कितना सिक्योर है। तो इसके लिए हमारे काम में आता है AWS का S3। ये S3 जो है ये हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि S3 होता क्या है। तो S3 है स्टोरेज, सिंपल स्टोरेज सर्विस, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम जहां तुम वर्चुअली अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब तुम सोचो कि एक जाइंट वेयर हाउस है जहां तुम अपने फाइल्स, फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट और लॉग्स सब कुछ स्टोर करते हो। तो ये वही वेयर हाउस जो है, इसी को हम कहते हैं अमेजोन का S3। अब जो हमने एग्जाम्पल ले रखा था कॉफी शॉप वाला, वहां पे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू वहीं पे अगर हम उसी एनालॉजी को देखें तो तुम्हारे कॉफी शॉप की चेन में तुम्हें चाहिए स्पेस फॉर डेली इन्वेंट्री, आर्चीव रूम ओल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, कोल्ड स्टोरेज रेयर आइटम्स के लिए। S3 ये सब काम करता है, बस क्लाउड में करता है। तो अब बात करते हैं कि S3 के फीचर्स क्या क्या हैं। तो S3 का फीचर है सबसे पहला कि इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है। जितना चाहो उतना डेटा स्टोर करो। ड्यूरेबिलिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, और हाई अवेलेबिलिटी मतलब कि इसका अप टाइम बहुत अच्छा है। ये स्केलेबल है, ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है जब भी लोड आता है तो। सिक्योर है मल्टीपल लेयर ऑफ इनक्रिप्शन से और एक्सेस डेटा कंट्रोल से। पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है, मतलब कि जितना आप यूज करोगे उतना ही पे करोगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 999.99999, 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी का मतलब है अगर तुम्हारा 100 बिलियन ऑब्जेक्ट स्टोर होता है तो स्टैटिकली 1000 साल में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लॉस होगा। AWS अपने आप तुम्हारे डेटा को मल्टीपल लोकेशंस में रेप्लिकेट करता है, जहाँ पे वो तुम्हारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे, और डेटा सेंटर्स डाउन हो जाए तो भी तुम्हारा डेटा सेफ रहे। जो अब हम लोग बात करते हैं कि पुराने तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका था और जो आज का जो क्लाउड तरीका है वो किस तरह से अलग है। तो जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनमें है कि एक कैपेसिटी जो है वो फिक्स रहती है। जब मतलब कि अगर तुम्हारा डिस्क फुल हो गया तो हार्डवेयर खरीदोगे एक्स्ट्रा, जबकि S3 में अनलिमिटेड कैपेसिटी है, कोई इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। स्केलिंग जो है वो मैन्युअली तुम्हें करनी पड़ती है, जबकि S3 में जो स्केलिंग है वो ऑटो स्केलिंग के ऊपर काम करता है। यहाँ पे फेल्योर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। जबकि जबकि जो हमारा पुराना ऑन प्रिमाइस वाला जो सर्वर रूम थे वहाँ पे फेलियर के पॉइंट मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई थे, और उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। जबकि यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे तुम जितना यूज़ करोगे उतना ही तुम्हारे काम में आएगा। अगर हम यूज केसेस की बात करें तो यहाँ पे तुम सारे के सारे अपने मीडिया के स्टोरेज को तुम यहाँ पे रख सकते हो, अपने बैकअप को यहाँ पे रख सकते हो, डेटा लेक्स बना सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट को भी यहाँ पे होस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, ऐप का जो यूजर है उसको अपलोड कर सकते हो, गेम के कोई एसेट है उनको रख सकते हो, काफी सारी चीजें तुम रख सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक टिप जो तुम्हें याद रखनी है, S3 एक रीजनल सर्विस है। डेटा सेलेक्टेड रीजन में रहता है, लेकिन S3 का कंसोल ग्लोबल होता है और बकेट नेम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो ये हमेशा हमेशा इस तरह से ही काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि S3 का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो किस तरह चलता है। तो अगर हम हायरार्किकली बात करें तो AWS का अकाउंट, उससे फिर हम कनेक्ट करते हैं S3 की सर्विस को। S3 के सर्विस के पास मल्टीपल बकेट्स होंगी, जहाँ पे उन बकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसके अंदर वहाँ पे उसकी कीज होंगी। अब बकेट्स क्या होती हैं इसको हम समझते हैं। हमने S3 समझ लिया, हमें AWS अकाउंट के बारे में हमें नॉलेज है। बकेट कंटेनर की तरह होता है जहां तुम अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो। अगर मैं कॉफी की एनालॉजी लूँ, कॉफी शॉप वाली एनालॉजी लूँ, तो कॉफी बीन को स्टोर करने के लिए एक रूम होता है, या फिर सप्लाई के लिए एक रूम होता है, या फिर आर्कीव रूम होता है। बकेट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक रीजन स्पेसिफिक जगह है जहां क्रिएट हो करते हो, वहीं पे डेटा वहीं रहेगा। ग्लोबली यूनिक नेम, हर बकेट का नाम दुनिया भर में यूनिक होना चाहिए। नेमिंग रूल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका नेम तुम्हारा 3 कैरेक्टर से लेकर 63 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। लोअर केस लेटर्स का यूज होना चाहिए। नंबर हाइफेंस ओनली यूज होंगे। स्टार्ट विथ लेटर या फिर नंबर तुम्हें करना होगा। नो अंडरस्कोर्स
अपर केस और आईपी स्टाइल नेम बिल्कुल भी यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। सो बाय डिफॉल्ट एक AWS अकाउंट में 100 बकेट्स बन सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। हर बकेट की जो स्टोरेज है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की स्टोरेज है, वो अनलिमिटेड तुम कर सकते हो। एग्जाम्पल, 100 स्टोरेज रूम इन अ वेयर हाउस ईच विथ अनलिमिटेड आइटम्स। ये है तुम्हारा S3 का बकेट। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल फाइल है प्लस मेटा डेटा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल फाइल है और मेटा डेटा है। एक्चुअल फाइल का मतलब हो गया तुम्हारा इमेज, वीडियो एटसेट्रा। मेटा डेटा का मतलब एक एट्रीब्यूट। जो सिस्टम है वो मेटा डेटा के पास, जैसे कंटेंट टाइप क्या है तुम्हारा, इमेज है या फिर JPG है, और इसमें मेटा डेटा में तुम्हारी इसकी साइज रहेगी, जैसे 2.5 MB की है। लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई थी इस चीज़ को बताएगा कि तुम्हारा मेटा डेटा है। ये तो हो गया सिस्टम का मेटा डेटा जो कि AWS डिफाइंड होता है। यूजर मेटा डेटा क्या होता है, जो कि तुम खुद से तुम कस्टमाइज कर सकते हो। देखो जैसे कि अपलोड बाई, जो भी डेवलपर का नाम होगा वो, प्रोजेक्ट का नाम। अब साइज की लिमिटेशन क्या है? साइज की लिमिटेशन है तुम 0 बाइट से लेके मैक्सिमम तुम 5 TB तक तुम स्टोर कर सकते हो। 5 TB अपलोड करने के लिए यूज कर सकते हो मल्टी पार्ट अपलोड के लिए। ऑब्जेक्ट को अगर हम एक एनालॉजी समझना चाहें तो ऑब्जेक्ट एक इन्वेंट्री आइटम है जिसके साथ लेबल लगा है। अब ये तो बात रही ऑब्जेक्ट की। अब हम लोग बात करते हैं कीज की। कीज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का यूनिक एड्रेस इनसाइड बकेट। मीन्स अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम लें तो बकेट मान लो तुमने बनाया है माई हाइफन फोटोज का। अब माई हाइफन फोटोज के अंदर का जो की पड़ा होगा वो होगा vacation/2025/goa/beach1.jpg। तो ये उसका पाथ होगा, जो कि फुल पाथ होगा S3://my डैश फोटोज स्लैश वैकेशन 2025 करते हुए सारा कुछ। तो ये तुम्हारा फुल पाथ होगा, जबकि जो की होगा वो वैकेशन से लेके beach1.jpg का होगा। कंसोल में फोल्डर दिखते हैं, बट टेक्निकली S3 एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। फोल्डर सिर्फ की नेम से सिमुलेट होते हैं। कॉफी शॉप की अगर हम एनालॉजी लें तो की क्या है? की है कि जैसे कि तुम्हारा फ्लोर नंबर 2 पे सेक्शन 3 पे सेल्फ 3 के ऊपर जो बॉक्स नंबर 5 है वो है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो तुम्हारी चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज लगती हैं, बट एक्चुअली एक फ्लैट लिस्ट है। S3 URI का जो फॉर्मेट है वो है S3:// बकेट नेम स्लैश की। मतलब कि http:// bucket name.s3 reason.aws.com/ जो भी तुम्हारी की होगी वो। अब मैं एक तुम्हें एग्जामिनेशन की एक टिप दे देता हूँ कि S3 में रियल फोल्डर्स नहीं होता है, सिर्फ लॉजिक पाथ होता है कीज के थ्रू। तो ये जो मैं वही कह रहा था कि URIs किस तरह से लगती हैं कि S3://mybUcket/path और उसके बाद फिर जो भी वहाँ पे पाथ है वो। तो अब हम लोग समझते हैं कि कॉफी शॉप के हेल्प से कि किस तरह से तुम्हारी चीजें चल रही हैं। तो कॉफी शॉप में तुम्हारा जो वेयर हाउस है वो S3 है। ठीक, इस वेयर हाउस में जो स्टोरेज है, स्टोरेज रूम, वो तुम्हारा बकेट है। उस स्टोरेज रूम के अंदर जो आइटम्स पड़े हुए हैं वो उसके ऑब्जेक्ट हैं, और उस आइटम के ऊपर जो जो कुछ भी लेबलिंग है वो उसकी कीज हैं। सो मुझे लगता है कि तुम्हें S3 क्या होता है, बकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और की क्या होती है, ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं हमने, और ये तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ नहीं बल्कि हमारा एक, जो ऑब्जेक्ट है वो फाइल प्लस मेटा डेटा है, जबकि जो बकेट है वो उसका कंटेनर है। जो S3 है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, और जो कीज हैं वो ऑब्जेक्ट की यूनिक एड्रेसेस हैं। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और सारे कंसेप्ट बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गए होंगे AWS के S3 का, जो कि है सिंपल स्टोरेज सर्विस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।